हेलो स्टूडेंट्स, आज थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, प्रीवियस लेक्चर नंबर 16 के अंदर मैं आपको ना वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस करवाना भूल गया था। अन्य उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम के लिए कार्य की गणना को बताना भूल गया था। ये छोटी सी बात पेंडिंग रह गई है बच्चों, इसको भी क्लैरिफाई कर लो। लेक्चर नंबर 16 जो आपको ध्यान हो, जो मैंने बनाया था वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, वर्क डन कैलकुलेट फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रमों के लिए कार्य की गणना में एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग रह गया था, काफी इजी टॉपिक है ना, वो करवाने जा रहा हूं। बच्चों जल्दी क्लास के अंदर आ जाओ। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर एंड बीएससी सेकेंड ईयर सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ फटाफट। आई एम वेटिंग, जल्दी फटाफट आ जाओ बच्चों, ये टॉपिक क्लियर कर लो। जो बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं वो चिंता मत करना, उसके हर डाउट का क्लैरिफिकेशन वीडियो लेक्चर में मिलेगा। जैसे ये वाला टॉपिक रह गया था, बच्चों ने बताया मुझे, तो मैंने इसको आज क्लैरिफाई करने वाला हूं। कोई भी शीट आपको लगती है सर ये आपने इंग्लिश मीडियम में समझा दी, हिंदी मीडियम में इसको ट्रांसलेट कीजिए, वो भी बता दूंगा, चिंता मत करना। सब मेरे दिमाग में है कि आपको ये चीज करवानी है। और प्लस बच्चों आपको 5 ईयर सोल्ड भी दूंगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ओके, नोट्स भी आपको प्रॉपरली मिल रहे हैं और साथ में यहां से भी आपने नोट्स बनाने हैं। फिर कुछ समय बाद अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, तो बच्चों चिंता मत करना किसी भी लेवल पे, है ना। अब अपने बात करते हैं कि सर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल सिस्टम को हम पहले स्टडी कर चुके हैं। इरिवर्सिबल मैंने क्या बताया था, कोई भी सिस्टम, केमिस्ट्री में हमेशा सिस्टम आना, सिस्टम क्या है, एक गैस सिलेंडर की परिकल्पना करनी है, एक इमेजिनेशन करना है कि ये गैस सिलेंडर है, इस गैस सिलेंडर के अंदर गैस के पार्टिकल मूव ऑन कर रहे हैं, है ना, और ऊपर से पिस्टन लगा दिया। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मैं 5 kg का बाट या 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट एकदम से ठा रख दूं तो क्या होगा, ये पिस्टन एकदम से क्या होगा, ये पिस्टन एकदम से नीचे आ जाएगा और इसका वॉल्यूम जो है एकदम से परिवर्तित, है ना, इसका वॉल्यूम जो है एकदम से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मैंने 5 kg जैसे वॉल्यूम रखा है, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, एकदम से कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया, और ये पिस्टन नीचे आ गया, और ये 5 kg वॉल्यूम जो ये था, बाट था, ये नीचे आ गया ना। तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल, मैं पहले करवा चुका हूं ये बात प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वहां देख लेना। अन्य उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए जो प्रेशर होता है, ये जो मैंने प्रेशर लगाया P = 5 kg, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट, है ना। प्रेशर क्या हुआ बच्चों, कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या हुआ, कांस्टेंट होता है, लेकिन वॉल्यूम में चेंज आया। वॉल्यूम पहले V1 था, बाद में वॉल्यूम V2 हो गया, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर बार बार चेंज नहीं हो रहा। एक बार जो उसका प्रेशर था, अचानक से मैंने उसके अंदर 5 kg की वो रखा, बाट रखा, 5 kg का ऑब्जेक्ट रखा, एकदम से क्या हुआ, उसका प्रेशर कांस्टेंट हो गया। 5 kg उसका क्या हो गया, प्रेशर हो गया। 5 kg इज द कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो इस केस में, इरिवर्सिबल केस में प्रेशर इज कांस्टेंट रहता है ना। तो हमें पता है कि P एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, जो बाह्य दाब है वो नियत है। बाह्य दाब कैसा है, नियत है। और P गैस क्या होता है, इंटरनल प्रेशर बाय द गैस, है ना, एक्सर्ट बाय द गैस, P गैस उसको बोलते हैं। अब आपको बताया कि जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, W = P del V होता है, P dV होता है ना। तो आपको बताया कि प्रेशर इज कांस्टेंट है, दाब नियत है, और नियत चीजें इंटीग्रेशन में बाहर आ जाती होती हैं। मैं बाहर ले आया W = -P एंड लिमिट लगा दी V1 to V2, V इनिशियल टू V फाइनल। वॉल्यूम में चेंज, V इनिशियल टू V फाइनल आ रहा है, इनिशियल वॉल्यूम उसका अलग था और फाइनल वॉल्यूम उसका अलग है, यानी प्रारंभिक आयतन से अंतिम आयतन की तरफ जा रहे हैं। तो परिवर्तन क्या आ रहा है, dV आ रहा है। इसका जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन किया तो V आ गया, और आपने क्या किया, लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, है ना, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। हमने क्या किया, लिमिट लगा दी, और लिमिट में से W = -P इज कांस्टेंट एंड V2 - V1, है ना। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दिया, और आंसर क्या आ गया, W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V, है ना। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ये हमारा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला है। बच्चे कहते कि सर ये वाला फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपने पहले भी करवाया था किसी ने टाइप ऑफ प्रोसेसेस के अंदर, तो वो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर, कि आपने ये वाला फॉर्मूला किस केस में पढ़ा था, किस केस में पढ़ा था, जल्दी बताओ। हमने 4 प्रकार के प्रोसेस पढ़े थे, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, है ना,
है ना, समतापीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम, सम आयतनी, रुदोषमीय, एडियाबैटिक, हमने किस किस वाले में ये वाला फॉर्मूला निकाला था? शाबाश, बच्चे बोल रहे हैं सर आइसोबारिक के केस में। शाबाश, जो फॉर्मूला हमने आइसोबारिक कंडीशन में निकाला था, जो फॉर्मूला हमने समदाबीय प्रक्रम के लिए निकाला था, जो फॉर्मूला आइसोबारिक सिस्टम के लिए निकाला था, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए निकाला था, वही फॉर्मूला यहां इंप्लीमेंट होगा, वही फॉर्मूला यहां बन रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रेशर इज कांस्टेंट, दाब नियत है। तो बच्चों, वर्क डन फॉर इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये हमारा वर्क डन निकल के आ गया, इतना ही आएगा बस, है ना। लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और अपर में से लोअर को माइनस कर दिया, ये हमारा इंटीग्रेशन कर दिया, और ये हमारा फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया ऑफ द वर्क डन फॉर इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, अनुत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम के लिए आ गया। बच्चों, इतना ही करना है अपने को। बच्चों, समझ में आया? चलूं आगे। आज हमारा न्यू टॉपिक शुरू होने जा रहा है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हमने आंतरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। आंतरिक ऊर्जा का इससे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बहुत बड़ा रिलेशन है। आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी के बारे में थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी हम कर चुके हैं, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मुझे चैट सेक्शन के अंदर बताओ कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जल्दी बताओ फटाफट चैट सेक्शन के अंदर कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बच्चों, है ना। ये क्या बोलता क्या है? मेनली ये बोलता है कि ये ना एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो मुझे चैट सेक्शन के अंदर बताओ किसको कहते हैं, क्या डेफिनेशन होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, फटाफट। एंड मैथमेटिकली एंड थियोरेटिकली दोनों बताओ। एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लॉ। यह ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, या इसको ऊर्जा का संरक्षण नियम भी कहते हैं। संरक्षण नियम, नाम पे पता लग रहा है कि क्या है, मतलब ना तो ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है, ना ऊर्जा को बनाया जा सकता है। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। समझ आई बच्चों बात? इसका मतलब ये है कि हम थर्मोडायनेमिक्स में एक सिस्टम लेते हैं, उष्मागतिक तंत्र लेते हैं, और उष्मागतिक तंत्र दिमाग में आती है, आपके दिमाग में ये पिक्चर बननी चाहिए कि अभी हम सिलेंडर लेंगे, उस सिलेंडर में गैस भरी होगी, उस पर पिस्टन लगा होगा, है ना। उस गैस को जैसे ही मैं एनर्जी देनी शुरू करूंगा, जैसे ही मैं एनर्जी, सॉरी यहां अभी नहीं ये बात बतानी, है ना। जैसे ही मैं क्या करूंगा कि इसको, अगर सिस्टम को मैं एनर्जी दूं, तो एनर्जी ना कभी भी यहां क्रिएट नहीं हो रही। यहां मैं जो एनर्जी दे रहा हूं ना, यहां जो मैं एनर्जी दे रहा हूं इसको, ये एनर्जी कभी भी यहां क्रिएट नहीं हो रही, एनर्जी की फॉर्म चेंज हो रही है ना। एनर्जी नॉर बी डिस्ट्रॉयड नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी की एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में बदल रहा हूं मैं, है ना। कैसे, हाउ टू, सर कैसे कर रहे हैं आप? मैं अभी आपको प्रूफ करने वाला हूं। अभी आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताऊंगा, थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताऊंगा। प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली एंड मैथमेटिकली हम बात को देखेंगे। तो ये बात लिख लो तुम सबसे पहले कि इट इज टोटली बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है ना। आगे इसकी परिभाषा लिखवाऊंगा मैं, चिंता मत करना। अब हम बात करते हैं इसको, नियम को समझते हैं। नियम आया कैसे? आपके सामने मैं एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की क्या बना रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं, उष्मागतिक तंत्र का एक चित्र बना रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि जब उष्मागतिकी चित्र के बारे में बात करें या थर्मोडायनेमिक डायग्राम के बारे में बात करें, सिस्टम के बारे में, तो आपके दिमाग में सिलेंडर की पिक्चर आ जानी चाहिए, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ, पिस्टन लगा हुआ है, एक ढक्कन यानी पिस्टन लगा हुआ है। अब यहां क्या हुआ, मैंने नीचे चला दिया, बर्नर चला दिया, मैं हीट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में मैंने यहां पर एनर्जी देनी स्टार्ट कर दी। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, है ना। एनर्जी देनी शुरू कर दी मैंने। जैसे जैसे मैं एनर्जी दूंगा बच्चों क्या होगा? शाबाश, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रूफ करेंगे प्रैक्टिकली लेबोरेटरी के अंदर। मैंने जैसे जैसे इसको एनर्जी देनी शुरू की, मॉलिक्यूल्स में कौन सी एनर्जी आ गई? K4 काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा आ गई। ये मॉलिक्यूल्स मूव ऑन होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में कोई ना कोई तो जैसे अपनी हीट देंगे तो दो काम होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या होगा? इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। क्या आएगा बच्चों? इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, यानी डेल्टा ई होगा।
सबसे पहले क्या होगा, इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। दो काम होंगे, जैसे आप नीचे से हीट की फॉर्म में उष्मा की रूप में ऊर्जा को देंगे ना, तो दो काम होंगे। एक तो काइनेटिक एनर्जी के कारण इससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देंगे, जिसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। दूसरा काम क्या होगा, ये धीरे धीरे मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी के कारण मूव ऑन होना शुरू हो जाएंगे और इस पिस्टन पर क्या लगाएंगे, ये प्रेशर ऑफ गैस लगाएंगे। प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस लगाने से क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, मूव करेगा। इससे क्या होगा, इसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा। वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वॉल्यूम में चेंज आने पर क्या होगा, वर्क डन होगा। मतलब दूसरा काम क्या होगा, यहां पर परफॉर्म क्या होगा, ये एनर्जी का यूटिलाइज वर्क डन में होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम में होगा। वर्क डन तब होगा जब वॉल्यूम में चेंज होगा, यानी कार्य में लगेगी ये ऊर्जा। मतलब ये ऊर्जा दो चीजों में दो काम कर रही है। ये एनर्जी टू वर्क परफॉर्म कर रही है। एक तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन लेकर के आ रही है, एक वर्क डन कर रही है ना, वर्क डन कर रही है, क्योंकि पिस्टन मूव हो गया ना। तो इसका मतलब जो आपने हीट दी, जो आपने हीट की फॉर्म में एनर्जी दी, वो दो काम कर रही है। अगर मैं बात करूं, मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, क्यू इज इक्वल टू कि आपने जो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी दी है, एक तो वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन लेकर के आ रही है और प्लस वर्क डन कर रही है। क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है ना। साफ साफ प्रैक्टिकली दिख रहा है हमें। कैसे सर, कैसे? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा ना, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, है ना, आ रहा है, प्लस वर्क डन हो रहा है, प्लस वर्क डन हो रहा है। तो ये जो हीट है, जो आप हीट दे रही हो, ये किस में कन्वर्ट हो रही है, एक तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के और एक वर्क डन का काम कर रही है ना। तो अगर फॉर्मूला, मैं ऐसे फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया, डेल्टा यू प्लस कार्य यानी वर्क डन। अब आपको पता है कि किसी भी सिस्टम पर कार्य जब किया जाता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, जब भी किसी सिस्टम पे कार्य करते हैं तो वो कार्य कैसा होता है, वह कैसा होता है, माइनस में होता है, माइनस में। तो यहां जो कार्य हो रहा है ना, वो कैसा हो रहा है, डेल्टा यू प्लस ब्रैकेट क्लोज माइनस डब्ल्यू। सर हमने तो यहां हमेशा प्लस पढ़ा है, यहां तो हमेशा प्लस आता है, आएगा प्लस बच्चों, लेकिन मैं प्रैक्टिकली प्रूफ कर रहा हूं कि माइनस डब्ल्यू जब भी किसी सिस्टम पे काम करते हैं तो वो माइनस होता है, नेगेटिव होता है। ये मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था, मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में मैंने बताया था ये वाली बात, है ना। तो माइनस क्यों लगाया है, अभी मैं माइनस को एक्सप्लेन करने वाला हूं, माइनस क्यों लगाया है। मीन जो तुमने हीट दी ना, वो दो प्रकार की ऊर्जा में बदल गई, एक तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में और एक कार्य में बदल गई, ठीक है ना, कार्य बदल गई। मान लो तुमने 10 जूल हीट दी, तो एक तो 5 जूल तो इंटरनल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में कन्वर्ट होगी और 5 जूल कार्य में कन्वर्ट होगी। इन दोनों का जो जोड़ होगा वो टोटल हीट होगी जो आपने एनर्जी दी है ना, हीट की फॉर्म में। सर ये माइनस कैसे आया, अभी बताता हूं तुम्हें। आपको ये बात पता है कि माइनस कैसे आया, ये इस कारण आया क्योंकि ये सिस्टम पे जब काम करते हो तो वो नेगेटिव होता है। आपको पता है कि वर्क डन का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का जनरलाइज फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ पी डीवी। जब ये माइनस ऑफ पी डीवी मैं इसमें पुटअप करूंगा तो क्यू डेल्टा यू प्लस, मैं इसमें पुटअप करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल जाएगा, इंटीग्रेट ऑफ पी डीवी। तो ये एक्चुअल में हीट का फॉर्मूला निकल के आया, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डीवी इंटीग्रेटेड, है ना। ये है ना, समझ में आई बात। यही बच्चों, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यही मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का यही बच्चों, यही मैथमेटिकली गणितीय रूप है। जो आपने हीट दी तो एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी जो दी हीट की फॉर्म में, वो कन्वर्ट होगी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के प्लस वर्क डन के। इसलिए यहां पर प्लस आता है, जो आप देखते हो ना बुक्स में कि क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, वो इसलिए आता है। और यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्यों आता है प्लस, क्योंकि ये अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली बात करें तो वर्क हम सिस्टम पे कर रहे हैं, सिस्टम पे कार्य किया जा रहा है। सिस्टम जब कार्य करता है तो वो क्या होता है, माइनस डब्ल्यू होता है। लेकिन वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ पी डीवी, है ना। और इसको माइनस ऑफ पी डीवी को जैसे मैंने इसमें पुटअप किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या आ गया, प्लस आ गया। तो डेल्टा यू प्लस इंटीग्रेटेड पी ऑफ डीवी, है ना। तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये हमारा फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया। इसका मतलब तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि जो आप हीट की फॉर्म में एनर्जी देते हो वो कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी में और कार्य में और वर्क में। मतलब एनर्जी
एनर्जी कैन नॉट नीदर बी क्रिएटेड एंड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफॉर्म अनदर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा, कैपिटल क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, डी यू क्यू माइनस डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्रैक्टिकली प्रूव किया, सिस्टम मानकर के सिलेंडर को पूरा प्रॉपरली हीट दी और ऐसे ऐसे कन्वर्ट हुआ। ये हमने इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था, है ना। तो अगर बच्चों आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पता है ना, तो आप प्रॉपरली काम कर सकते हो। और हमारे सामने प्रैक्टिकली ये फॉर्मूला निकल के आया, हमने बुक से नहीं पढ़ा, हमने थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा, हमारे सामने प्रैक्टिकली फॉर्मूला निकल के आया कि एक सिस्टम को जब आप एनर्जी देते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, प्लस वर्क डन होता है। वर्क डन कैसे होगा कि पिस्टन ऊपर तक जा रहा है ना, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज होगा तो कार्य हो गया होगा। मतलब इस एनर्जी का यूज कहां कहां हो रहा है, एक तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के और दूसरा कार्य में, है ना, कार्य में। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला हमारे सामने क्या निकल के आता है, अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो वी सप्लाइड, इफ वी सप्लाइड एनी हीट टू द सिस्टम, इट विल कन्वर्ट इनटू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज इट कैन डू वर्क। तो ये प्रूफ कर दिया बच्चों हमने एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लॉ को, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लॉ को अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एनर्जी ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते ना हम क्रिएट कर सकते। अगर हिंदी में बात करें, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, केवल ऊर्जा उसमें उसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि हम तंत्र को ऊष्मा के रूप में ऊर्जा दें तो ऊर्जा दो रूपों में परिवर्तित होती है, ऊर्जा दो रूपों में परिवर्तित होती है। प्रथम तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन एवं कार्य में परिवर्तन, दूसरा कार्य में परिवर्तन, दूसरा कार्य में परिवर्तन। बच्चों समझ में आई बात कि इसका मतलब हीट की फॉर्म में जब एनर्जी देते हैं तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क डन के क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस कार्य के बराबर होती है। अगर इनका जोड़ कर दे डेल्टा यू प्लस वर्क डन, है ना। हमें पता है कि इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या आता है, ये वाला आता है। और इसमें मैंने W का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ PdV, और मैंने इसमें इंप्लीमेंट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गए। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया अपना, डेल्टा U प्लस W। इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, ये पहले बता चुका हूं आपको बात में, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो बच्चों आप, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लो बच्चों, शाबाश। चलते हैं आगे फटाफट बच्चों। अब मैं ना हीट को आगे मैं क्या कर रहा हूं, हीट को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कोरिलेट कर रहा हूं। हमारे सामने फॉर्मूला क्या निकल के आया, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, है ना। प्लस हमारे पास क्या आया, वर्क डन आया। एक्चुअल फॉर्मूला ये लिखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला आया। अब आपको बताया कि ना हीट का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या रिलेशन है। अगर मैं हीट को कांस्टेंट, इफ हीट इज कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं हीट को लेता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्या वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मैं इसको नियत आयतन पर लूं, नियत आयतन पर हीट क्या होती है बच्चों आपको पता है, नियत आयतन पर हीट ले रहा हूं मैं, तो वर्क डन क्या होगा जल्दी बताओ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन क्या होगा। मैं हीट को दो फॉर्म में ले रहा हूं, जल्दी बताओ मुझे चैट सेक्शन के अंदर कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। शाबाश बच्चे बोल रहे जीरो होगा। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस जीरो, है ना। ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं हीट से कोरिलेट कर रहा हूं और आपको बताया कि Q को मैं QV भी बोल सकता हूं क्योंकि मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर ले रहा हूं। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी आप हीट देते हो,
जो भी आप हीट देते हो वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होती है, इक्वल होती है। ये वाली बात हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। और हमें पता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट का एक फॉर्मूला और होता है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, NCV डेल्टा टी। तो ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला निकल के आ गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कोरिलेट भी कर दिया। बच्चों यहां तक समझ में आई बात? अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख रहे हैं तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, लिंक से लिंक बनेगा, वीडियो से वीडियो जुड़ेगी और आपको सारी बात समझ में आएगी। मैंने एक एक बात प्रॉपरली प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताइए आपको। अगर मैं बोलता हूं इफ कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्या होगी, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, मैं प्रेशर क्या लेता हूं, मैं प्रेशर लेता हूं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर पर आपको ये बात पता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो वर्क डन आता होता है वो क्या आता होता है, वर्क डन क्या आता होता है बच्चों, अभी हमने निकाल के हटे हैं। V1 एंड V2 की लिमिट लगाते हैं, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट P डेल V, और चेंज जो आता है वो क्या आता है, P डेल्टा V। आंसर क्या आता है हमारा, P डेल्टा V, है ना, P डेल्टा V। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या आती है, V2 माइनस V1। हम बातें कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर मैं हीट को क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं हीट को क्या लिख सकता हूं, क्यू क्यू पी लिख सकता हूं, एंड क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड पी डी वी, है ना। ये हमारा हीट का फॉर्मूला है। जो आपने हीट दी ना वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के एंड पी डी वी के इक्वल आ गई, एंड कांस्टेंट प्रेशर पर इसको क्यू पी बोला जाएगा, जो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होगी, है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर पर दी गई हीट, ये जो है आप जो हीट दे रहे हो, है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट दे रहे हो वो वर्क में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज पे प्लस वर्क डन की इक्वल आ रही है ना, वर्क डन की इक्वल आ रही है। तो बच्चों आपको ने एक फॉर्मूला निकाला होगा, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू पी डी वी इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी। याद आना बच्चों आपको। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑल्सो इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी। बच्चों एक बात और बता दूं, एक नई डेफिनेशन निकल के आ रही है, ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना, कि एट कांस्टेंट प्रेशर दी गई जो हीट होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर जो दी गई हीट होती है वो चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होती है। अब एंथैल्पी एक नई टर्म मैंने इंट्रोड्यूस कर दी, नया टॉपिक मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि एट कांस्टेंट प्रेशर नियत दाब पर दी गई ऊष्मा वो एंथैल्पी में परिवर्तन के, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होती है, जो कि ऑल्सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन की इक्वल होती है, P डेल V की इक्वल होती है, एंड इट इज ऑल्सो इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी की इक्वल होती है। ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने रिलेट कर दिया विद द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों सारी बातें जो हमने आज तक पढ़ी हैं, सारी बातों को मैंने कोरिलेट कर दिया और सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। लेकिन एक बात हमने क्या बोली कि हीट गिवन टू द सिस्टम एट ए कांस्टेंट प्रेशर, constant pressure is equal to, constant pressure is also called है या is called change in enthalpy। यही हमारा टॉपिक आएगा आगे लेक्चर के अंदर, जब हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे change in enthalpy। यानी नियत दाब पर दी गई ऊष्मा एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है। सारी बातें आपको समझ में आई बच्चों? ये सिंपल सी बात है। मैं हीट दे रहा हूं, मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो कोई बात नहीं, कार्य तो होगा ना, वर्क डन तो सॉरी इंटरनल एनर्जी में चेंज तो आएगा आएगा। सिस्टम है, मैं नीचे से हीट दे रहा हूं, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा और प्लस उसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वर्क डन भी होगा। तो वर्क डन, ये जो आप हीट दे रहे हो, एनर्जी हीट की फॉर्म में दे रहे हो, वो कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस वर्क डन के, जो कि एट कांस्टेंट प्रेशर हीट NCP डेल्टा टी के भी इक्वल होती है और उसी को डेल्टा H कहा जाता है।
यानी चेंज इन एंथैल्पी कहा जाता है, और आगे हमारा यही टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बच्चों जल्दी बताओ, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया? जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर, शाबाश जल्दी बोलो। बच्चों आपको समझ में आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? जल्दी, बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूफ किया हमने सिस्टम लिया, हमने सिलेंडर लिया, हमने सारी बातें की, बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूफ किया कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को भी इंप्लीमेंट किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी इंप्लीमेंट किया, हीट के रिलेशन को भी इंप्लीमेंट किया, सारी बातें इंप्लीमेंट की हमने। यहां तक अगर आपको समझ में आता है तो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी हो जाएगी। तो मैंने नोट्स में डाल ही रखे हैं, अगर आपको जो बच्चे क्रैमिंग पोर्शन में जाते हैं वो वहां से क्रैम करें, कोई दिक्कत नहीं, नंबर अच्छे लेके आए। लेकिन अगर नॉलेज लेनी है, आपको ज्ञान लेना है, तो ऐसे आपको काम करना होगा। ओके बच्चों जल्दी बोलो। अब आपका टाइम में किसी को कोई दिक्कत हो मुझे बता सकते हैं, जल्दी, शाबाश। बाय बच्चों, क्लास का एंड कर रहा हूं मैं। आज हमारा लेक्चर इतना ही होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंथैल्पी। व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है? इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आगे टॉपिक चलेंगे हमारे, और एक भी गारंटी देता हूं जो करवाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके बाय बच्चों, थैंक यू।